तो हमारा काम ही हमारी पहचान है ना। पूरा शहर जानता है, प्रभाग के लोग जानते हैं। प्रभाग तो के लोग तो मेरे एकदम इर्द गिर्द के ये मेरे कैसर कॉलोनी वार्ड से जुड़े हुए। प्रभाग के सभी माँ बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, नॉन लिखे पढ़े लिखे लोग, खास तौर से पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, वेल क्वालिफाइड लोग मतदान को, वोटिंग को जाते टाइम इस बात की नोन लेंगे। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। और रंगबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। और रंगबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। मेरा कैसर कॉलोनी, प्रभाग नंबर 13 कैसर कॉलोनी बोले तो मेरा काम ही मेरी पहचान है। मेरी सब माँ बहना को, नौजवान बुजुर्गों को मालूम है कि आज मैं कम से कम 24-25 साल से मुसलसल लगातार कैसर कॉलोनी मेरे वार्ड की जो है तो खिदमत को मैं अंजाम दे रहा हूँ। वैसा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शहर में काम है मेरा, ज़िले में काम है, सभी को मालूम है। लेकिन मैं जो है तो एक विकास का मुद्दा लेकर उतर रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, आप एमआईएम पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे, तो एमआईएम पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद राष्ट्रवादी क्यों चुना? देखिए वो जो सवाल आपने करे वो भूतपूर्व विषय हो गया हो। अब मुझे वो विषय में जाना नहीं, मैं काहे में था और किधर था। अब मैं आज जो राष्ट्रवादी पार्टी में जो आ गया हूँ, और मैं जो है तो हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी का जो है तो मैं एहसासमंद रहूँगा कि उन्होंने मेरे को जो है तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर मुझे बी फार्म दिया, मेरा वेलकम करा। उन्होंने मेरी कदर करे, मतलब राष्ट्रवादी पार्टी ने, सतीश चौहान साहब ने, अभिजीत देशमुख साहब ने, फिर हमारे जो है तो सीनियर लीडर ने भी जो है तो सलीम पटेल ने भी रिपोर्टिंग करे कि बोले भाई कि उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब नगर सीनियर, मस्ट सीनियर है, बोले उसका बहुत काम है। शहर में पानी को लेकर बड़े मसले हैं और भी आपका जो प्रभाग है जी, इसमें सबसे ज्यादा सड़कों के डेली टाइम के बड़े मसले हैं। अब इतने सालों से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप अगर यहाँ से जीतते हैं, क्या है आपके मन में सबसे पहले क्या क्या चीजें आप यहाँ के लोगों को प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले अगर मैं जीत कर आ गया हूँ, मेरे समझो प्रभाग के 13 नंबर प्रभाग के हमारे माँ बहनें, नौजवान बुजुर्गों ने अगर मुझे जीत कर आने का जरिया बने, चुन कर दिए, तो सबसे पहले जो तो पानी का तो मामला जो है तो लगे हुए है ऑलरेडी। पानी का कम से कम साल 6 महीने में जो है तो हम हमारी और लड़ाई लड़ेंगे, जो भी पैनल के हमारे नगर सेवक कहेंगे चुन के। हमारा सबसे पहला मसला पानी का रहेगा कि पानी जो है तो जो 12-15 दिन में जो आ रहा है तो वो उसको जो है तो रोज़ लाने की कोशिश करेंगे हम, रोज़ या एक दिन आड़ पानी की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, और एक चीज ये है, आपके प्रभाग में पढ़े लिखे लोग तबका ज्यादा है जी, कैसर कॉलोनी, अंतमाश का कुछ इलाका है, ये सेकुलर माइंड के लोग हैं जी। कैसी लड़ाई रहेंगी? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा है, एमआईएम को ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप कैसा लोगों को समझाएंगे कि भाई हम सेकुलर माइंड के हैं, हमारे साथ आइए? तो हमारा काम ही हमारी पहचान है ना। पूरा शहर जानता है, प्रभाग के लोग जानते हैं। प्रभाग तो के लोग तो मेरे एकदम इर्द गिर्द के, ये मेरे कैसर कॉलोनी वार्ड से जुड़े हुए प्रभाग बना। मैं तो अल्लाह का शुक्र भेजूंगा कि मेरे को जो है तो अपने प्रभाग से, जो अपने वार्ड से जुड़े हुए प्रभाग में जो है तो काम करने का अवसर मिलेगा, संधि मिलेंगी। अच्छा सर, और एक चीज ये है, जैसे आपके विरोध में कांग्रेस है, एमआईएम है और अपक्ष भी उम्मीदवार है, कैसी लड़ाई देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कोई, मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि विरोधी पक्ष कोई है हमारे प्रभाग के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो है तो सीनियर माजी नगर सेवक भी है, और मैं आज समाज सेवक में, सोशल वर्किंग में कई 22-25 साल से हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा
कहीं ना कहीं हमारी सीनियरिटी की, हमारे काम की, हमारे प्रभाग के सभी माँ बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, नॉन लिंगे पढ़े लिखे लोग, खास तौर से पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, वेल क्वालिफाइड लोग मतदान को, वोटिंग को जाते टाइम इस बात की नोन लेंगे कि हमारे साथ विपक्ष में कौन है, कितने सक्षम है और कितने पैराशूट है और कितना क्या है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आने वाले वक्त में कौन कौन आपके प्रचार में रहेंगे, किन किन नेताओं से आप बात करेंगे और किस तरीके का प्रचार करेंगे? हमारा जो है तो प्रचार अभी जो है तो 1-2 दिन में जो है तो रिपोर्टिंग आ जाएंगी। हमारे प्रचार में रहने वाले अजीत दादा पवार, हमारे प्रचार में रहेंगे नवाब मलिक, सना मलिक, जिशान सिद्दीकी, फिर हमारे जिला अध्यक्ष सतीश चौहान साहब रहेंगे और हमारे अभिजीत देशमुख शहर अध्यक्ष रहेंगे और पूरे सेंटर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे महाराष्ट्र के जो सत्ता में है। अच्छा नुसरत भाई, आपके वार्ड में, आपके प्रभाग में क्या क्या काम रहे आपके? हमारे वार्ड में प्रभाग में जो है तो काम ये रहे हुए है कि हमारे को आते से पहले पानी का मुद्दे पर उठाना है, उसके बाद सड़क, लाइट और जो है तो हमारे को हमारे बच्चों के, नौजवानों के लिए हेल्थ क्लब लाना है, डायग्नोस्टिक सेंटर लाना है, पूरी महानगर पालिका की स्कीमें लाके हमारे प्रभाग में हमारी माँ बहनों के जो आती है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सब लाने का प्रयास रहेगा हमारा। जनता से क्या अपील है? जी, जनता से अपील क्या करें? मेरी प्रभाग नंबर 13 के हमारे माँ बहन, नौजवान साथी, गयूर नौजवान और हमारे बुजुर्गों से मेरी ये अपील रहेंगी कि हम आज 22-25 साल से समाज सेवा करते आ रहे, सामाजिक कार्य करते आ रहे, हर एक के सुख दुख में रहते सभी है तो जो है तो मुझे जानते हैं, वाकिफ है मेरे काम से, मेरे कार्य पद्धति से। तो इंशाल्लाह पहले अल्लाह पर भरोसा है और बाद में पूरी प्रभाग के हमारे माँ बहन, नौजवान, बुजुर्गों पर भरोसा नहीं, यकीन है कि हमारी जीत पक्की रहेंगी और वो हमको जिता कर देंगे।